ओम ब्रह्मभैरवाय नमः। ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते। ओम ह्रीं ह्रीं छीं ह्रीं ह्रीं प्रेम हे। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज हम शमशान भैरव, कंकाल भैरव, वज्र भैरव, एक साबर मंत्र है, बुंदेलखंडी साबर मंत्र है संकटनाशक का, जिसका विधि विधान हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। शमशान भैरव जो साबर मंत्र है, बड़ा ही खतरनाक साबर मंत्र है। इस मंत्र के प्रभाव से आप अपने शत्रु का बल बांध सकते हैं, उसकी बुद्धि गुल कर सकते हैं, बुद्धि बांध सकते हैं, उसके व्यापार यानी कर्म का बंधन कर सकते हैं। समस्त प्रकार की भूत प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, नकारात्मक ऊर्जाओं से आप इस मंत्र के द्वारा मुक्ति पा सकते हैं। इसी मंत्र का विधि विधान आप हमारे इस वीडियो में जानेंगे। एक बार मंत्र का श्रवण करेंगे और फिर हम इसका विधि विधान आपको बताएंगे। वैसे भी इस मंत्र का विधि विधान और मंत्र श्रवण हम पहले ही आपको करा चुके हैं अपने चैनल पर 2-2 बार, 3-3 बार, लेकिन टेलीग्राम के माध्यम से कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और बहुत जल्दी ही चैत्र नवरात्रि आने वाली है, इसलिए इस मंत्र को हम दोबारा श्रवण के लिए भी उपलब्ध करा रहे हैं और दोबारा इस मंत्र का विधि विधान भी आपको बता रहे हैं। हमारे चैनल के मंत्रों को और हमारे शिष्यगण अलग अलग तरीके से उनको सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मंत्र तंत्र रिसर्च करने का विषय होता है। जिस विधि से मंत्र कार्य करता है, जिससे ज़्यादा प्रबल नजर आता है, वह विधि हम आपको सिद्ध करने के लिए उपलब्ध कराते हैं। इस मंत्र के लिए गुरु का आदेश बहुत जरूरी होता है। अपने गुरु से आदेश लें, मंत्र दीक्षा लें, तंत्र दीक्षा लें, फिर इस मंत्र की साधना करें, क्योंकि इस मंत्र में कभी कभी भैरव महाराज प्रकट भी हो जाते हैं। और जो प्रत्यक्षीकरण वाले मंत्र होते हैं उनमें हमें गुरु आदेश और गुरु आज्ञा की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। मंत्र दीक्षित तो हम होने ही चाहिए। जो लोग बिना मंत्र दीक्षा के तंत्र मंत्र की साधना करते हैं उन्हें कभी कभी क्षति झेलनी पड़ती है, और पहली बात तो उन्हें मंत्र सिद्ध ही नहीं होते, सिर्फ उनकी मेहनत बर्बाद होती है। इसीलिए हमेशा मंत्र दीक्षा, तंत्र दीक्षा के बाद ही मंत्र सिद्ध करना चाहिए, क्योंकि जो परंपरा बनाई गई है साबर मंत्रों की, खासकर बुंदेलखंडी साबर मंत्रों की, उन नियमों का हमें पालन करना चाहिए। भगवान शमशान भैरव का यह बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। जैसे ही इस मंत्र का पाठन शुरू करते हैं, वैसे ही समस्त प्रकार की बुरी शक्तियां, भूत प्रेत, बरम, खब्बी, स्मशान, तंत्र, टोना, टोटका, नजर, ये समस्त प्रकार की बाधाएं मात्र एक बार पाठन से ही दूर हो जाती हैं। कंठस्थ करने के बाद आपको पाठन करने का प्रयास करना चाहिए और विचार करिए जब इस मंत्र को आप सिद्ध करेंगे तो इसके क्या परिणाम निकलेंगे। क्योंकि पाठन करने से और मंत्र श्रवण करने से सिर्फ हमें 2% ही ऊर्जा देखने को मिलती है, सिर्फ 2% ही लाभ देखने को मिलता है। उतने में ही समस्त प्रकार की बाधाएं दूर होने लगती हैं। तो जब हम सिद्ध करते हैं मंत्र को और उसके बाद हम प्रयोग करते हैं तो इसका असीम ऊर्जा मिलती है मंत्र से, और हमारी समस्त प्रकार की बाधाओं का हरण हो जाता है। मंत्र ध्यान से सुनेंगे और फिर इसका हम विधि विधान जानेंगे। ओम शमशान भैरव, आदि भैरव, कंकाल भैरव, वज्र भैरव, किल 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 भैरव, करे रक्त मास को खप्पर भरे, ले खप्पर माता काली को जाता मारे बादिया तुरतई लेवे प्राण। खेल कूट की नटनी मारे, नट मारे फैलाए, एक रंग को बुकरा लेवे, ऊपर मद की धार, 3 घाट को पानी लेवे, करे वज्र को बार। घाट बांध बीच में बेड़ा बांध, नदी बांध, नाला बांध, घर बांध, घिनौची बांध, दूल्हा देव बरम 26 बांध, चलता का पैर बांध, बोलता की जवान बांध, शत्रु का बल बांध, बुद्धि बांध, कर्म बांध, 84 गुनियों का गुण बांध, इतनी बंधनी बांध के न दिखाए तो महाकाली का पूत न कहाए। गौरा पार्वती की यान, माता काली की दुहाई। ओम ब्रह्मभैरवाय नमः। इस तरह का भैया मंत्र है। और मंत्र देखिए, यदि सही ऊर्जा पानी है, वास्तविकता में मंत्र को आप सिद्ध करने वाले हैं, मंत्र को प्रयोग करने वाले हैं, तो मंत्र को श्रवण करते हुए कंठस्थ किया करिए। कभी भी लेखन करके स्क्रीनशॉट लेके नहीं किया करिए, क्योंकि जो मंत्र हम आपको श्रवण कराते हैं वो मंत्र हम लोग सिद्ध करके रखते हैं। और जब आप हमारे मुख से मंत्र को श्रवण करते हैं तो कुछ ऊर्जा आपको मंत्र की पहले ही मिल जाती है और मंत्र आपके लिए कार्य करने लगता है।
यह मंत्र भी बिना सिद्ध किए हुए ही कार्य करता है। यदि आप श्रद्धा भाव के साथ श्रवण करते हुए इस मंत्र को कंठस्थ करते हैं और आप देखेंगे कि इस मंत्र से यदि आप झाड़ा फूंकी कर देते हैं, भूत प्रेत बाधा, नजर बाधा, टोना टोटका की बाधा में, तो तुरंत ही बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसका कारण यही है कि आपने हमारे मुख से इस मंत्र को श्रवण करते हुए कंठस्थ किया होता है, तब जाके यह मंत्र बिना सिद्ध किए हुए कुछ क्षण के लिए कार्य करता है। लगातार नहीं करता, 2 बार, 5 बार, 10 बार, किसी को 50 बार तक यह मंत्र कार्य करता रहता है। लेकिन मंत्र की संपूर्ण ऊर्जा पाने के लिए, संपूर्ण सिद्धि पाने के लिए मंत्र को सिद्ध करना अनिवार्य है। और इस मंत्र को लगातार श्रवण करने के लिए डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो इस मंत्र का आपको लंबा श्रवण उपलब्ध हो जाएगा। यह मंत्र श्रवण करने से लक्षण उभारता है। यदि आप किसी नकारात्मक ऊर्जा से पीड़ित हैं या तंत्र बाधा से पीड़ित हैं, भूत प्रेत की बाधा से पीड़ित हैं, तो जैसे ही इस मंत्र को आप श्रवण करना शुरू करेंगे, आपको या तो घबराहट महसूस होगी या फिर हल्कापन महसूस होगा। भूत प्रेत बाधा के कारण जो रोग व्याधि होती है उसमें आराम आपको महसूस हो जाएगा, आपके रोए तन्नाएंगे। मतलब इनमें से कोई एक लक्षण आपको मिल सकता है, जरूरी नहीं है कि सभी प्रकार के लक्षण आपको एक साथ मिले। इसके अलावा यह मंत्र यदि आपको सूट करना होता है, आपके शरीर की ऊर्जा इस मंत्र से मैच करती है, आप इसे सिद्ध करने में सक्षम हैं, तब भी आपको ऐसे लक्षण उभर के आते हैं। तो ये भी नहीं समझना चाहिए कि बुरी बाधा है तभी हमें लक्षण मिल रहा है। कभी कभी मंत्र की ऊर्जा हमारे शरीर से मैच करती है, जिसके कारण भी हमें इस तरह के लक्षण उभर के आ जाते हैं। खासकर रोए खड़े होना तो आ ही जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं मंत्र का विषय तो आप समझ गए होंगे। अब इसकी विधि ध्यान से समझने की आवश्यकता है। ठीक है, देखिए आज जो हम विधि आपको बताने वाले हैं यह थोड़ा सा अलग विधि है, क्योंकि यह हमारे साधक ने प्रेषित की है। जिस विधि से उन्होंने इस मंत्र को सिद्ध किया है वही सेम की सेम विधि हम आपको बताने वाले हैं। और उन्होंने मंत्र को सिद्ध करके परोपकार में इस मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं और तुरंत ही सेकेंडों में बिजली की गति से यह मंत्र कार्य करता है। भैरव महाराज के इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए भैरव महाराज के इस मंत्र का आपको जाप करना होता है। उससे पहले किसी एकांत स्थान में, शमशान भैरव का मंत्र है तो आप इसे शमशान में सिद्ध करेंगे तो अति उत्तम माना जाएगा। मंत्र की ऊर्जा आपको अच्छी मिलेगी। लेकिन कई लोगों के मन में शंकाएं होती हैं, भय होता है, तमाम प्रकार की समस्याएं होती हैं, जिसके कारण वो इस मंत्र को अपने घर में भी सिद्ध करने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन सिद्ध करने का जो हमें घर में भी स्थान चुनना है, वहाँ महिलाओं का, बच्चों का और अन्य व्यक्तियों का आवागमन पूरी तरह बंद होना चाहिए जब आप मंत्र की साधना कर रहे हों। ठीक है, घर में शांति होनी चाहिए, तब आप घर में कर सकते हैं। और घर में हमेशा शांति रहती है तो आप इसे घर के बाहर, शमशान घाट में, जंगल में, भैरव महाराज के, शिव जी के, काली माता के किसी मंदिर में भी इस मंत्र को आप सिद्ध कर सकते हैं। भैरव महाराज का चित्र आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो चित्र लाकर घर में यदि करने वाले हैं तो भैरव महाराज के चित्र का विधि विधान से आप पूजन करिए। और मंदिर में करने वाले हैं तो वहाँ तो मूर्ति पहले से ही स्थापित होती है, सिर्फ आपको ध्यान करना है, हल्का फुल्का आपको पूजन करना है और अपनी साधना शुरुआत कर देनी है। ठीक है, घर में कर रहे हैं तो भैरव महाराज का पहले स्नान ध्यान कराइए, उसके बाद तिलक कर दीजिए। काले पुष्प, नीले पुष्प, लाल पुष्प, पीले पुष्प, जो भी आपके पास उपलब्ध हैं पुष्प अर्पण करिए। तिलक करने के बाद वस्त्र अर्पण करिए, धूप दीप दिखाइए। इसके बाद नैवेद्य अर्पण करिए। नैवेद्य में जो आपके यहाँ घर में उपलब्ध हो वह नैवेद्य आप अर्पण कर सकते हैं, लेकिन बरिहा कद्दू जो होता है बलि के लिए वह आवश्यक है। जायफल भी आप बरिहा कद्दू की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं बलि के रूप में, क्योंकि यह मंत्र बलि मांगता है तो बलि हमें देनी पड़ती है, ध्यान दीजिएगा। तो ये सामग्री आप पहले से ही इंतजाम करके रखेंगे। मदरा जो कि शुद्ध महुआ वाली देशी मदरा होनी चाहिए, बाजारू मदरा नहीं होनी चाहिए। ऐसी मदरा का आपको व्यवस्थित करके आपको रख लेना है। इसके बाद अपने आसन का पवित्रीकरण करना है। माला रुद्राक्ष की होनी चाहिए, रुद्राक्ष की माला का पवित्रीकरण करना है। और 4 मुख का दीपक जलाना है, जिस दीपक की बत्तियों का जो मुख हो वो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण इस तरह होना चाहिए। तो चारों दिशाओं की तरफ बत्तियों के मुख होनी चाहिए। दीपक प्रज्वलित करिए। ठीक है, इसके बाद भैरव महाराज से क्षमा याचना करिए। अब ये भी देखिए कि आपको सुरक्षा की जरूरत होती है इस मंत्र के लिए, तो कवच आपने धारण किया है कि नहीं किया है ये आपको जरूर ध्यान देना है। यदि आप कवच बना पाते हैं तो भैया बना डालिएगा, वीडियो हमने उपलब्ध करा रखे हैं। नहीं बना पाते हैं तो इस मंत्र की साधना करने से पहले कवच हमारे यहाँ से आप मंगवा लीजिएगा। ठीक है, तो कवच अपने गले में जरूर धारण करिएगा। इसके बाद कंकाली कीलन मंत्र है, घेरा कीलन मंत्र है, हमारे चैनल पे उपलब्ध है। कंकाली घेरा कीलन है, कंकाली कीलन है, कंकाली कीला मंत्र है, हनुमान आसन बंधन मंत्र है। ऐसे मंत्रों का आपको प्रयोग करना है। लेकिन इस मंत्र को सिद्ध
सिद्ध जब करने वाले हों तो बाकी जो आसन, घेरा, कीलन, ये सारे मंत्र हैं, इनको आपको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ हम इनको 21 बार पाठन करते हुए गाय के गोबर के कंडे जो बनते हैं उसमें घी की आहुतियाँ आपको डाल लेनी है और अपना आसन बंधन करना है। आसन बंधन करने के लिए बढ़िया से मौली धागा ले लीजिए। अपने आसन से 1-1 फीट दूर छोड़कर 4 कोनों में 4 कीलें लगा दीजिए। पहली कील जो कि उत्तर पूरब के कोने में जो कील आपकी रहेगी, उस कील पे आप मौली धागा बांधिए। इसी मंत्र का पाठन करिए जो घेरा कीलन बंधन मंत्र है, आसन बंधन मंत्र है, जो कि आप हमारे चैनल से खोज लेंगे। उस मंत्र का पाठन करते हुए धागा अपने चारों तरफ कीलों में फंसाते हुए लास्ट में आपको गांठ लगा देनी है, मतलब चारों तरफ अपने आप को धागे से कील लेना है। ठीक है, इस तरह आप अपने आसन का कीलन कर सकते हैं और घेरा का कीलन भी कर सकते हैं। दोनों में से एक ही मंत्र का प्रयोग करिएगा, चाहे आसन बंधन मंत्र का करिएगा चाहे घेरा कीलन का करिएगा। घेरा कीलन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा करने से हमारा जब मंत्र विकृत होता है, यदि किसी कारणवश हम चूक कर जाते हैं या कोई बड़ी बुरी शक्ति हमें हमारी साधना में भंग करने आती है तो वह हमारे आसपास तक नहीं भटक पाती या हमारी पूजा में भंग नहीं पड़ पाता है। कवच हम धारण करते हैं तो कोई विकृति यदि हो जाती है, कोई गलती हो जाती है तो हमारी बुद्धि को, हमारे शरीर को, घर को, परिवार को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचती है। ठीक है, तो इंतजाम आपको पहले ही कर लेना है। अब मंत्र आप श्रवण कर ही चुके हैं, उस मंत्र का आपको 11 माला जप करना है भगवान भैरव का ध्यान करते हुए। जितना ज़्यादा आप ध्यान करेंगे उतनी ज़्यादा मंत्र में सिद्धि आएगी, शक्ति आएगी। आँखों के बीच में बढ़िया भैरव महाराज का ध्यान करिए और अपना माला जपते रहिए। कई लोग विचार करते हैं कि हमने 1 माला जप किया, 11 माला किया, 21 किया, 108 माला तक जप किया, लेकिन ना तो कोई लक्षण उभर के आया, ना ही हमारा मंत्र सिद्ध हुआ, ना ही मंत्र कार्य कर रहा है। उसका कारण यही होता है कि आप ध्यान नहीं करते हैं। ध्यान करना मंत्र को सिद्ध करते समय बहुत आवश्यक है, क्योंकि मंत्र जप जो हम करते हैं वो तो सिर्फ संख्या के लिए करते हैं। मेन तो होता है ध्यान हम कितना लगाते हैं। यदि अच्छा ध्यान लगा के आप 1 माला भी कर देते हैं उतने में भी मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। जब संख्या तो एक विधान है जो कि हमें करना ही पड़ता है। ठीक है, इसके बाद जो भी हम जप करें, चाहे 11 माला करें, 21 माला करें, क्योंकि 11 माला का विधान है, 11 माला ही करने का प्रयास करिए। 11 माला जप करने के बाद मंत्र के द्वारा ही 1 माला अलग से लास्ट में ओम ब्रह्मर्वाय नमः स्वाहा ये वाला मंत्र लगाते हुए आपको आहुति डालनी है। खप्पर में आहुति डालते हैं भैया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बेदी आपके पास उपलब्ध हो तो बेदी में भी आप आहुतियाँ डाल सकते हैं। शुद्ध घी की चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं हवन सामग्री की डाल सकते हैं। हवन सामग्री बाजार में भी उपलब्ध होती है, घर में भी आप देसी हवन सामग्री बना। हवन करने के बाद भैरव महाराज से प्रार्थना करनी है, क्षमा याचना करनी है और ये कहना है कि महाराज हम आपकी पूजा भक्ति नहीं जानते, हम कलयुगी प्राणी हैं, हमें इतना ज्ञान नहीं है। जो भी टूटा फूटा हमने किया है उसे स्वीकार करें, हमें आशीर्वाद प्रदान करें, हमारे इस मंत्र में शक्ति प्रदान करें जिससे हम शत्रुओं से मुक्ति पा सकें और इसके अलावा हम भूत प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति पा सकें। इस तरह प्रार्थना करते हुए आपको अब उन्हें मदिरा अर्पण करनी है। तो एक पात्र ले लीजिए जो कि मिट्टी का होना चाहिए, दाहिनी तरफ रख लीजिए। बरिया कद्दू के लिए कहा था हमने, पेठा बोलते हैं जिसको, उसको सामने पटा पर रख लीजिए। उसका बढ़िया से तिलक करिए, स्नान कराइए और अक्षत पुष्प ये सारी चीज़ें अर्पण करने के बाद भगवान भैरव महाराज का ध्यान करिए, उनसे प्रार्थना करिए कि इस बलि को स्वीकार किया जाए। ठीक है, और उसके बीच से बढ़िया से 2 टुकड़े बढ़िया तेज धार वाले हथियार से आपको कर देना है। बीच से टुकड़े करने के बाद एक हिस्सा जो बचता है उस पर सिंदूर का लेपन करते हुए कटे हुए भाग में भगवान भैरव को अर्पण कर देना है। दूसरा वाला जो टुकड़ा है उसके अलग से 4 टुकड़े आपको करने हैं और उनको 4 दिशाओं में अलग अलग आपको रख देना है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण अलग अलग दिशाओं में हम अपने आप से 1 फीट दूर उनको आप रख सकते हैं। इस तरह बलि आप उनको अर्पण कर सकते हैं। इसके बाद पात्र में मदिरा की धार देनी है और मदिरा की धार देते समय इसी मंत्र का, जो कि हमने शावर मंत्र आपको पहले श्रवण कराया है, उस मंत्र का पाठन करना है। एक ही बार पाठन करना है और धार गिराते रहना है। जब तक मंत्र का पाठन चले तब तक आपकी धार गिरती रहनी चाहिए। चाहे तो धार की जो संख्या है 11 बार पाठन करते हुए भी आप दे सकते हैं, वो आपके समय अनुसार निर्भर करता है। इस मंत्र के जापन करते समय, पाठन करते समय, सिद्ध करते समय और हवन के बीच तक या बलि के समय तक कुछ न कुछ लक्षण उभर के आ जाता है। कई बार तो भैरव महाराज की आस ही प्रकट हो जाती है, तो हमें भय की जरूरत नहीं है। यदि हमने सुरक्षा के पक्के इंतजाम किए हैं तो भय की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऐसे लक्षण आना आम बात है। और कई बार प्रत्यक्षीकरण यदि हो जाता है तो भैरव महाराज से बढ़िया से प्रार्थना करनी है, अपनी बात उनके सामने रखनी है। ऐसा आप कर सकते हैं निश्चित रूप से। वैसे भी प्रत्यक्षीकरण 80% लोगों को तो नहीं होता,
सिर्फ 10% लोगों को ही होता है। जब आपका बलि अर्पण हो जाए, सारा हवन हो जाए, सब सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएं, लास्ट में क्षमा याचना करते हुए अपने आसन के नीचे जल का छिड़काव करना है, शांति पाठ करना है और शांति पाठ करने के बाद जो जल आपने छिड़का है उसमें अपना हाथ स्पर्श कराते हुए तिलक करना है। ऐसा करने से जो भी पूजा पाठ हमने करी होती है उसका फल कभी भी चोरी नहीं होता है, ठीक है, या वातावरण में लीन नहीं होता है, पूरी शक्ति हमें मिल जाती है। इसके बाद अपने आसन से आप उठ सकते हैं और विधि विधान तो आप सारा समझ गए। अब आती है इस मंत्र को सिद्ध करने का मुहूर्त कब कब होता है। तो होली के दिन कर सकते हैं भैया, कालाष्टमी के दिन कर सकते हैं, नवरात्रि में दशमी के दिन कर सकते हैं, नवमी की रात्रि से शुरू करके दशमी के दिन समाप्ति कर सकते हैं, ऐसा भी आप कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि में भी आप कर सकते हैं ऐसे। और इसके अलावा ग्रहण काल यदि लंबा पड़ता है, सर्वार्थ सिद्धि योग आपको लंबा मिलता है तो उसमें कर सकते हैं। लेकिन दीपावली की रात्रि से लेके डिठोनी एकादशी के जो दिन होते हैं, इन दिनों में किसी भी दिन इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं, उसमें आपको दिन मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। कालाष्टमी के दिन विशेष माना जाता है तो उस दिन आप इसकी करने का प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। ये तो होगी विधि विधान इसका और मुहूर्त हो गए कि कब इसको आपको सिद्ध करने का प्रयास करना है। अब आती है कि इसको हम प्रयोग कैसे करें भैया। तो प्रयोग करना बहुत ही आसान है भैया। इस मंत्र को आप झाड़ा फूकी में प्रयोग कर सकते हैं, अपने क्षेत्रीय तरीकों का इस्तेमाल करके आप झाड़ा फूकी कर सकते हैं। जल के सहारे, उड़द के सहारे, गेहूं के दानों के सहारे, गाय के पूंछ के बालों से बनी हुई रस्सी जिसे सांठ कहते हैं, सांठ के सहारे, सांग अस्त्र के सहारे, खड़क के सहारे। झाड़ा लगाने के कई तरीके हो सकते हैं। नींबू के सहारे इस मंत्र से आप उतारा भी कर सकते हैं, नींबू से भी झाड़ा लगा सकते हैं, ठीक है। ये तो झाड़ा लगाने के तरीके हैं, हर वीडियो में एक ही जैसे होते हैं तो हर वीडियो में हमें बताना जरूरी नहीं है, ठीक है। जो रेगुलर हमारे दर्शक हैं, रेगुलर जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं कि झाड़ा कैसे लगाना होता है। मेन होता है कि इसमें शत्रु के ऊपर इस मंत्र का हमें कैसे प्रयोग करना है भैया। तो शत्रु के ऊपर प्रयोग करना भी बहुत ही आसान है। शत्रु के बाएं पैर की मिट्टी हमें किसी तरह लानी है और उसे अपने घर लाकर या शमशान में बैठकर उस मिट्टी का बढ़िया से पुतला बनाना है। ध्यान दीजिएगा, नदी का जल, पोखर का जल ले सकते हैं आप, घर का जल इस्तेमाल हमें नहीं करना होता है, बाहर किसी और जल के स्रोत का जल हमें इस्तेमाल करना होता है। बढ़िया से मिट्टी का एक पुतला बना लीजिए। काली गुंजा पंसारियों के यहाँ मिल जाती है, काली गुंजा आप ला लीजिए और इसी मिट्टी के पुतले के सीने में एक काली गुंजा का बीज आप रख दीजिए और पुतले को बढ़िया से सील कर दीजिए। एक कील लोहे की लाइए, इसी मंत्र से अभिमंत्रित करके आप उसके सीने में इस कील को आप चुभा सकते हैं। भैरव महाराज का इस मंत्र का पाठन करिए, कम से कम 108 बार। सिद्ध करने के बाद ही करना है, बाद में किसी दिन ये क्रिया आप कर सकते हैं। 108 बार कम से कम पाठन करिए। पुतले को एक काले कपड़े के ऊपर बिछाकर लिटा दीजिए। इसके बाद मदरा ले लीजिए, मदरा की धार अर्पण करिए पुतले के ऊपर और इसी मंत्र का आप पाठन करिए, ठीक है। इसके बाद आप बलि अर्पण कर सकते हैं, जायफल की बलि अर्पण कर सकते हैं, बरिया कद्दू की बलि अर्पण कर सकते हैं, ये बाद में आपको करना है। इसके बाद आप एक गड्ढा खोद लीजिए, कम से कम 1 फीट का तो होना चाहिए, कम हो तो भी चलेगा, लेकिन ये गड्ढा जो है शमशान में ही खुदाई होनी चाहिए। आप जो शत्रु का आपने पुतला बनाया है, शत्रु का ध्यान करते हुए कि यह हमारा शत्रु ही है, और उस पुतले को बढ़िया से गड्ढे में डालकर मिट्टी से बंद कर दीजिए। इतना ही करना है। इतना करने के बाद आप देखेंगे कि शायद है जो 72 घंटे लग जाए, शत्रु की बुद्धि गुल्ल हो जाएगी, शत्रु की सोचने समझने की क्षमताएं खराब हो जाएंगी, वह सोच नहीं पाएगा, उसका रोजी रोजगार अपने आप ही मिट जाएगा। क्योंकि जब बुद्धि खराब होगी तो स्वाभाविक है कि उसका व्यापार अपने आप ही चौपट होने लगता है, उसका बल बंध जाएगा, वह किसी के ऊपर घात नहीं कर पाएगा। अब ज़्यादा इसमें वृतांत बताने का कोई मतलब नहीं है, वो आप समझदार हैं कि ऐसा करने से क्या क्या हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि हमारी जानकारी आप समझ गए होंगे, लेकिन एक आग्रह है कि यह जानकारी जो हमने आपको उपलब्ध कराई है, यह सिर्फ जानकारी हेतु ही है, ज्ञान हेतु ही है। बाकी इसका उपयोग कभी भी अपने शत्रु के खिलाफ नहीं करिएगा, क्योंकि जब हम मंत्र तंत्रों का प्रयोग किसी जिंदा व्यक्ति के मामले में करते हैं तो जितना उसका नुकसान होता है उसका कुछ % नुकसान हमें भी झेलना पड़ता है। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है, ठीक है। बाकी आप गुरु सानिध्य में रहकर, कोई आपका योग गुरु है तो गुरु के सानिध्य में रहकर यह क्रिया करें तो अति उत्तम है, ठीक है। क्योंकि जब गुरु सानिध्य में करते हैं तो गुरु को अनुभव भी होता है और इन सब चीज़ों से जो 10% 20% आपका नुकसान होने वाला है, इन सब चीज़ों से बचने का कोई ना कोई उपाय और रास्ता आपको गुरु के माध्यम से जरूर मिल जाता है, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा। सभी लोगों को
जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। हमारे वीडियो से किसी को थोड़ा बहुत भी लाभ होता है, यदि परोपकार में आप हमारे मंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों से आग्रह है कि हर वीडियो में कमेंट जरूर किया करें। जय श्री राम।